केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए 12वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन कारणों से आपका यह पैसा रुक सकता है। तो 12वीं किस्त का यह पैसा रुक सकता है। अगर आपने यह गलती कर रखी है तो आपको यह 12वीं किस्त का पैसा आने में काफ़ी अटकलें लगा सकती है। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि का आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। तो अपडेट यह है कि जो अगर आपने किसान सम्मान निधि में कुछ ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिससे कि आपको 12वीं किस्त आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां बात करें केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक सीमांत किसान व छोटे किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। देने के साथ-साथ केंद्र सरकार 2000 रुपये प्रति किसान को दे रही है, वहीं 3 किस्त के तौर पर यह पैसा दिया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए और विभिन्न सामग्री खरीदने के लिए किसानों को यह पैसा दिया जाता है। तो जानते हैं कौन से ऐसे कारण हैं जो किसानों का यह पैसा अटक सकता है। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे किसान की ज़मीन पर किराए पर खेती करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिल सकता है। जबकि अगर आपकी ज़मीन आपके पिता या दादा के नाम पर है तब भी आप इस पैसे को लेने से वंचित रह सकते हैं। इन दोनों परिस्थिति में ज़मीन लाभार्थी के नाम पर होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इस तरह से कार्य कर रखा है तो आपको यह पैसा नहीं मिलेगा। तो बात करें इसमें किसान सम्मान निधि में, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा रखी है तो आपको मिलने वाली किस्त में पैसे अटक सकते हैं। आखिरी तारीख 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। तो बात करें पीएम किसान की तीसरी अटकल के बारे में, तो अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की मासिक पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी सरकारी पद पर होने वालों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वहीं बात करें अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की मासिक पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त हैं तो सीधे तौर पर आपका यह पैसा आपके अकाउंट में सरकार नहीं भेजेगी। वहीं बात करें पीएम किसान का लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में आता है। ऐसे में अगर आपने जो बैंक की जानकारी दी है वह गलत है या इसमें किसी तरह अन्य तरह का कोई दिक्कत है तो आपको भी इस पैसे का किस्त का पैसा आपको नहीं दिया जा सकता है। तो काफ़ी नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। तो वहीं बात करें 5वीं अटकल की बारे में, तो आप योजना के लाभार्थी हैं लेकिन आपके आवेदन फॉर्म या आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है तो ऐसी स्थिति में आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जेंडर नहीं किया है और नहीं भरा है तो फॉर्म में नाम अंग्रेज़ी की जगह हिंदी में भरा है तो इस केस में भी किस्त में पैसे अटक सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर थी। जिस तरह से 11वीं किस्त तो आ गई थी लेकिन 12वीं किस्त आने में काफ़ी सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए इन कारणों से आपका पैसा अटक सकता है। तो हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने में कुछ वक्त लग सकता है। तो किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट और योजनाओं से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।